मैडम आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। सच्ची? और इस मेहमान नवाजी के लिए तो बड़ा वाला थैंक्स। अरे थैंक्स क्यों कह रहे हो? अब तो हम दोस्त हैं ना, और दोस्ती में थैंक्स कौन कहता है भला? हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक आइडियल हस्बैंड हो क्या? सत्या, मैडम कह रही हैं तो सच है। तू आइडियल हस्बैंड होगा, लेकिन कब? जब तेरा डिवोर्स नहीं होगा तब। तो तुम आइडियल हस्बैंड कहलाओगे, वरना आइडियल आशिक कहलाओगे। क्या कहलाओगे? तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ए चुप बैठ। अरे कुछ भी कह रहे हो। सत्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, एकदम बढ़िया। और तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। क्यों? बेस्ट ऑफ लक, कर मैदान फतेह। क्यों? थैंक यू मैडम, चलता हूँ। हाँ। आमरी, आमरी, चलो मैं तुम्हें चाय बना कर देती हूँ, कुछ खा पी लो। माँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बाद में बना लूंगी। सुनिए अमू, तुम जो भी कोई काम कर रहे हो ना, मुझे जरा साइड में रख दो और गर्मा गर्म वड़ा पाव खाओ। वड़ा पाव पार्टी। अरे दानाजी राव, आज क्या है? कोई खास बात? नहीं, एकदम से वड़ा पाव ले आए आप? सुनिए, आज वड़ा पाव ले आने की दो विशेष वजह है। एक, आज मेरी सैलरी आई है, और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है, आज मेरी मम्मी घर पे नहीं है। आज मेरे कानों को एक अजीब सी राहत मिल रही है। मेरे कान आज इतने खुश हैं कि क्या बताऊं। हाँ, लेकिन ये बात सच है, सैलरी तो हर महीने ही आती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ घर पे ना हो, उसके लिए नसीब अच्छा होना जरूरी है। करेक्ट। तो अमरे, आज मम्मी घर पर नहीं है तो अलग ही सुकून है ना घर में। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी दिन के 8-10 घंटे तो घर से बाहर ही रहना चाहिए। सही कहा। नहीं 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 नहीं, आप वैसा मत करो। मैं जो कह रही हूँ वैसा कीजिए। मेरा हाँ। सब सुख चैन गया पानी में, अब शांति गई पहाड़ में। हाँ, आने वाले 15 दिनों में शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त हो तो देख लीजिए। हाँ, अब हल्दी होकर ही रहेगी। हाँ हाँ, रखिए। क्यों मेरी बीवी, किसकी शादी का मुहूर्त निकाल रही हो? किसके मतलब? मेरी शादी का। तुम्हारी शादी का? क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरी क्या गलती है? रत्ता, ऐसा मत करो रत्ता, मुझे छोड़कर मत जाओ रत्ता। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए रत्ता, क्या कुछ नहीं किया। तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे जीऊंगा? लोग मेरी तरफ देखकर क्या कहेंगे? देखो, पत्नी ने छोड़ दिया, ऐसा पति जा रहा है, तुम मुझसे खफा हो क्या? तुम्हारे बिन मेरा दिल नहीं लगता। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, रात दिन मेहनत की है मैंने। देखा, सच है। पानी ला दो क्या? ओ, उठिए। मेरी अर्थी उठने की नौबत आ गई है और तुम उठने को कह रही हो। मैं नहीं उठूंगा। अरे अब कैसे समझाऊं आपको? उठिए। अजी, मैं अब और किसके शादी के बारे में सोचूंगी? तो फिर किसकी? इस सैंड की शादी? ए भगवान, मैं कितना डर गया था। ए डीजे, इसकी नहीं, तेरी शादी। मम्मी, लेकिन लड़की कौन है? कौन मतलब? जो पहले थी वही अभी भी है। तुम्हारी शादी तो मंजू के साथ ही होने वाली है। क्या?
सुनंदा, एकदम पक्की खबर लेकर आई हूँ मैं यहाँ। आने वाले 2 हफ्तों में मंजू और सत्या का तलाक फिक्स है। मंजू हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर यहाँ आएगी। खुशी के आंसू है। तेरी शादी होने वाली डीजे, मेरी नहीं। माँ, यहाँ तो देखो। तुम दिल से क्यों लगा लेती हो उसकी हर बात को? तुम जानती हो ना उसे अच्छे से। और देखो, वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सत्या जीजू मेरी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तो मैं भी जानती हूँ आमरी, लेकिन उनकी माँ और दीदी उनका रिश्ता नहीं तोड़ देते, चुप नहीं बैठेंगी। पता नहीं भगवान ने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है, कुछ नहीं पता। माँ, तुम इतना टेंशन मत लो। मैं काम करती हूँ, मैं खुद जीजू से बात करती हूँ। हाँ, जो कुछ होगा हम बात करके तय करेंगे। तुम चिंता मत करो प्लीज, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। जब सत्या भैया मंजू के साथ अपने घर आए थे ना, तब उसने मेरे और पापा के सामने मम्मी के मुंह पर बोला था कि कुछ भी हो जाए वो मंजू को कभी तलाक नहीं देगा, और चाहे कुछ भी हो जाए वो मंजू को छोड़ेगा नहीं। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे पूरा यकीन है सत्या जीजू पर। तुम यूं ही टेंशन ले रही हो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल तो यही चाहता है कि मंजू और सत्यजीत जी हमेशा साथ रहे, लेकिन मम्मी साहब वो उन्हें चैन से नहीं जीने देंगी। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मेरी मंजू के हिस्से की खुशी उसे दे दो, उसके लिए अच्छा करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। रत्ना मैडम जी, हाँ, एक बात तो बताइए, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? क्या बात है? हाँ, जी, हम इतने दिनों से जिस बात का राह देख रहे थे ना, हाँ, वो बात अब जल्दी होने वाली है। मंजू और सत्या का तलाक होने जा रहा है। नहीं नहीं, आप खुश हो सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा खुश हो सकते हो। नाचो तुम, लेकिन इससे ज्यादा नाच सकती हो। कैसे? सत्या पैसे वाला है। हाँ, सत्या और मंजू का तलाक तो होकर रहेगा। हाँ। लेकिन ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे 15 दिन में क्यों काट रही हो? अब ये बात काट काट कर क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे बोलो जो बोलना है। ठीक है, सीधे सीधे बताता हूँ। सत्या मंजू को तलाक देगा, हाँ। मंजू हमारे घर आ जाएगी, तुम डीजे के साथ उसकी शादी करवाओगी। लेकिन इन सब में हमारा क्या फायदा? मंजू की तनख्वाह। बड़ी छोटी सोच है तुम्हारी, जरा बड़ा सोचो। मतलब? सत्या और मंजू का तलाक होने से पहले हाँ। सत्या से एलिमनी मांगो, और मंजू से कहो जब तक एलिमनी नहीं मिलती तुम तलाक के कागज पर साइन नहीं करोगी। अरे क्या बात है, कभी कभी आप ये जो समझदारी वाली बातें करते हो ना, इस वजह से आप मुझे बहुत भाते हो। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई लव यू। अरे आइडिया भी। सुनिए,
मंजू की तनख्वाह, सत्या ने दी हुई एलिमनी और भैया की पेंशन। ऐसा लग रहा है अब पर तो पैसों की ऐसी बारिश ही होगी। बारिश। सुनो रत्ता, हाँ, कल के कल अपने वकील को फोन लगाओ और उससे पूछो कि बाबा ये एलुमनी कैसे मांग सकते हैं। तो कल की राह क्यों देखनी, अभी के अभी फोन करती हूँ। हाँ, काबिल है वकीला। हाँ। हेलो, हाँ वकील साहब, वो आपसे एक काम था हमें। हाँ हाँ हाँ, हाँ मिलना चाहते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ मिलते हैं। अब देखिए कैसे हम पर पैसों की बारिश गिरने वाली है। करोड़पति, मैं करोड़पति बनूंगा, अब पैसा ही पैसा मिलेगा। अमरी, क्या हुआ डीजे? अमरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सत्या भैया और मंजू का तलाक होने से रोकना ही होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या? आखिर बात क्या है डीजे? क्या बात है? रुको। डीजे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारी माँ मंजू दीदी का तलाक करवा के बहुत बड़ी रकम ऐंठना चाहती हैं। हाँ डीजे, हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े ये तलाक रोकना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं दीदी से मिलकर उसे सब बताती हूँ और कह देती हूँ उससे चाहे जो कुछ भी हो जाए सत्या जीजू को छोड़ना मत, बिल्कुल। और एक बात बताओ डीजे, तुम मुझसे और माँ से थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि सत्या जीजू कह रहे थे कि वो दीदी को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सच है या सिर्फ तुमने माँ को अच्छा फील कराने के लिए कहा? अरे नहीं अम्मू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है। सच्ची? सच्ची। तो हमारा आधा काम तो यही हो गया समझो, बाकी का सत्या जीजू कर देंगे। हाँ। अब तो ये बात मुझे दीदी को समझानी ही पड़ेगी। सही कह रही हो तुम, मंजू और सत्या भैया का तलाक नहीं होगा। मिशन शुरू। वो वेजिटेबल्स का बिल क्लियर हो गया है ना? यस, गुड। ओ मैडम, आइए मैडम। अभिषेक, मैडम को जो कुछ भी चाहिए उन्हें दे दो। फोटो आईडी, रजिस्टर फोटो, प्रूफ सब दिखा दो। उन्हें जो कुछ भी चाहिए दे दो। चाय कॉफी भी लेंगी तो दे दो उन्हें, ठीक है? रुक जाइए। आपको जरा भी शर्म नहीं आती क्या? आपसे उम्र में छोटे लड़के को प्यार के जाल में फंसाते हुए। ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे कम उम्र के लड़के को मैंने जाल में फंसाया? ये कब हुआ? कहीं आप उस सत्या की बात तो नहीं कर रही हैं? जी हाँ। जरूर आपको गलतफहमी हो रही है। वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। मैं तुम लोग को पीछा करते करते उस गार्डन तक आ गई थी, समझी तुम? तब तो आप हंस क्यों रही हो? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो बता दिया तुम्हें। हर बार जो दिखता है वो सही नहीं होता है। सत्या बेहद डरपोक लड़का है, लेकिन दिल से बहुत ही अच्छा है। अब वो किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसे कैसे बात करे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए उसके दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। उसे समझा रही हूँ कि उस लड़की को कैसे प्रपोज करे, उसे कैसे बात करे, बस इतनी सी बात है। कल के कल उन्हें प्रपोज करता हूँ और पूरे सतारा को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सत्या किसी के प्यार में तो है, ये पक्की बात है। तो वो लड़की है कौन? मतलब उसने कुछ कहा क्या कि किससे प्यार करता है? अरे सत्या अपनी बीवी के प्यार में ही पागल हो गया है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो अपनी बीवी से प्यार करता है? मतलब उसने ऐसा कुछ कहा क्या तुम्हें? हाँ, उसने खुद आकर मुझे बताया ये सब। ये लव स्टोरी कितनी क्यूट है ना, लेकिन बेचारा अपने प्यार का इजहार उसके सामने करने से डर रहा है। वो उसको प्रपोज ही नहीं कर पा रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है उससे बात करने की। सत्या मेरे प्यार में है? आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच है बिल्कुल। अब सोचिए उसकी बीवी कितनी खुशनसीब होगी ना। पता है मुझे। थैंक यू। क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और सॉरी, मैंने खामखा शक किया आप पर। मतलब ये सत्या अपनी ही बीवी के प्यार में है? बढ़िया है। सत्या उसकी बीवी के प्यार में है, तो ये सुनकर ये मैडम क्यों उसकी बीवी की तरह शर्मा रही है? अरे सत्या अपनी बीवी के प्यार में ही पागल हो गया है। अरे वो मेरी बीवी है, बीवी। मैं आपकी ही राह देख रहा था, सोच रहा था कि आपके आने के बाद एक साथ खाएंगे। भाग मारे, आप सही टाइम पे आए हो। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। ओ कांस्टेबल मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? ओ मैडम, आपके कान क्या बंद है क्या? इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? सॉरी, सच में सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? अगर सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगाता पता है आपको क्या होता? अरे जाने दो भाई साहब, मैडम सॉरी बोल रही है ना, क्यों झगड़ रहे हो? अरे छोटी सी बात खत्म यही कर दो। अरे जाने दो, क्या जाने दो? ऑन ड्यूटी पुलिस वाली को टक्कर मारकर बोलकर मुझे जेल में बंद कर देते आप लोग। मेरा सॉरी सुनकर आप छोड़ नहीं देते मुझे। अरे लेकिन मैडम सॉरी बोल रही है ना, तो जाने दो, क्यों इतना खींच रहे हो? चलो गाड़ी निकालो अपनी। अरे ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, मैडम शायद टेंशन में है। हाँ टेंशन में है, और जो हमारा बीपी बढ़ा दिया उसका क्या? अरे जाने दो मैडम, क्या रास्ते में ध्यान से चलिए ना, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, कांस्टेबल हैं आप। तो फिर क्या सत्या भाई, डर निकल गया क्या? आ गया कॉन्फिडेंस? एकदम कॉन्फिडेंस भर गया है। अब शिल्पा मैडम ने इतना कुछ बताया है,
और वो भी एकदम विस्तार से बताया है, इसलिए अब कोई डर नहीं है मुझे। मैं वाघमारे को कभी भी अपने दिल की बात बता सकता हूँ। अरे ऐसे नेक काम में देरी क्यों कर रहा है तू? मैं क्या कहता हूँ, अभी के अभी पुलिस थाने चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। मेरा कहना है अब तुम सीधे सीधे थाने ही ले चल। चलो। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग। हेलो अमरी। हेलो दीदी। बस तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो दीदी जल्दी आओ ना, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। आई 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 आ गई। अमरी। दीदी दीदी दीदी, मुझे तुमको ना एक सीक्रेट बताना है। मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। तो पहले तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ पहले। अरे तुम बताओ ना पहले। बताओ ना अमरी। अरे तुम ही बताओ दीदी पहले। अरे जो है वो जल्दी से बताओ, मेरी मम्मी ने सुन लिया ना तो पूरी बस्ती को तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। अमरी, डीजे, सत्या ना पूरी तरह बदल गया है। हाँ? एक मिनट। अरे अरे लग जाएगी। मतलब? वो क्या हुआ ना। हाँ? ओ मैडम, आपको शर्म नहीं आती क्या? आप सत्या के बारे में बोल रही हैं क्या? हाँ। वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कुछ कहा उसने? किससे प्यार करता है? सत्या तो अपनी बीवी के प्यार में ही पागल हो रहा है। आज खुशी हुई बहुत मेरे को, आज खुशी हुई बहुत मेरे को, आज खुशी हुई बहुत मेरे को। दीदी, मुझे तो पहले से ही शक था, पर ये बात हकीकत में बदल जाएगी ये नहीं पता था। मतलब शक करने जैसा क्या हुआ था? अरे जब तुम पिछली बार जीजू के साथ माँ से मिलने आए थे ना। हाँ। तब तुम्हें याद है जीजू बीच में बाहर चले गए थे। उन्होंने बाहर जाकर डीजे की माँ से मुंह पर कह दिया कि वाघमारे मैडम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ। उन्हें तलाक नहीं दूंगा।
हाँ। सत्या ने सच में ऐसा कहा? हाँ, ऐसे कहा? अरे चौड़े में बोले सत्या भैया ने, वो भी मेरे मम्मी के मुंह पर। इसलिए मुझे खुशी हुई, लाई 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 लाई, बहुत खुशी हुई मेरे को, बहुत खुशी हुई मेरे को, लाई 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 लाई, बहुत खुशी हुई मेरे को। बहुत दिनों से बंद रखा था ये बंगला, हमारा ही है, जानबूझ के बंद रखा था हमने। अब हमारे 2 नंबर के सारे काम इसी अपार्टमेंट से होंगे। तात्या साहब, ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है। अशोक, पाटिल, सावंत, वाडेकर, प्रभु। तात्या साहब, ये किनके नाम ले रहे हो आप? ये मेरे राजनीतिक विरोधी थे, कुछ शुभचिंतक थे, कुछ दोस्त, नजदीकी साथी थे, और कुछ मेरे पीए। तात्या साहब, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं, चिंता मत करो तुम, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो नाम लिए है ना मैंने, अशोक, पाटिल, सावंत, वाडेकर, प्रभु, कुछ पिए, उन्हें मारकर यहाँ गाड़कर उनके मुर्दों पर यह बंगला खड़ा किया है मैंने। अब किसका नंबर है? अब किसका नंबर? उस मौर्य का नंबर आते आते रह गया था, क्योंकि हमने दाव सही खेला एकदम। अब वो हम पर बिल्कुल शक नहीं करने वाला है। ओह, आपका आइडिया बहुत अच्छा काम कर गया है तात्या साहब। देखिए ना, एक पत्थर में 3 पंछी मारे आपने। पहला ये कि पुलिस को हमारी तरफ किया, दूसरा कि सत्या को इम्प्रेस किया, और तीसरा हमारे ऊपर जो शक का साया था उसे पूरी तरह हटा दिया। मतलब आइंदा किसी को शक ना हो ऐसा माहौल तैयार कर दिया। अशोक, पाटिल, सावंत, वाडेकर, प्रभु, बाबर सर, जो उस केस की बात हो रही थी ना, हमारी उसकी फाइल चाहिए थी। और भारती, अच्छा, आप सब सुनिए। सर, आज मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, और आप लोग भी अपना काम निपटाकर फिर जा सकते हैं। सुनिए, कोई इमरजेंसी हुई तो मुझे फोन कीजिए, ठीक है? यस सर। चलता हूँ। आज वो मंजू भी जल्दी चली गई और ये मौर्य सर भी जा रहे हैं। ये सब चल क्या रहा है? रिया, वो मंजू कहाँ गई है, कुछ पता है तुम्हें?
वो क्या है ना, पहली बार वो बिना बताए गई है। तुम्हें कुछ बता के गई है क्या? प्रिया मैडम, वाघमारे कहाँ है? सत्या यहाँ आया है। सत्या अगर किसी दूसरी लड़की से प्यार में होता तो वो मंजू को ढूंढते वहाँ क्यों आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्या मंजू से ही प्यार कर बैठा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे प्रिया मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाघमारे कहाँ पर है? मंजू सुबह आई थी, उसने अपनी हाजिरी लगाई और बाद में क्या पता उसे क्या हुआ, उसने छुट्टी ले ली और वो चली गई कहीं पर। छुट्टी? छुट्टी किस लिए ली होगी वाघमारे ने? कहाँ गई होंगी? उनकी माँ की तबीयत ठीक तो है ना? नहीं यार सत्या, वो अपने घर नहीं गई है। नो, अब ऐसा है ना सत्या, इस पुलिस स्टेशन की कोई बात समझ में ही नहीं आती है। मतलब कोई भी कभी भी आता है, कभी भी जाता है, किसी का किसी से तालमेल ही नहीं है। मंजू सुबह आई, उसने अपनी हाजिरी लगाई और बाद में चली गई, और उसके ठीक बाद मौर्य सर पीछे पीछे वो भी चले गए उसके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है इस पुलिस स्टेशन में। मुश्किल है। एक बार मुझसे पूछ लेते ना कि मैं कहाँ हूँ। हर बार तुम्हें जो लगता है वही सही हो, ऐसा समझना बंद करो। अरे दीदी, कल तो माँ बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही थी। फिर मैंने और डीजी ने क्या किया, माँ को थोड़ा शांत किया। मैंने कहा, माँ मैं सत्या जीजू की गारंटी देती हूँ, वो हमारी दीदी को कभी नहीं छोड़ेंगे। और तुमने ये सब बताया ना, तो हमारी चिंता बिल्कुल ही मिट गई है। सत्या, एक नंबर भुना है भुट्टा। दीदी, मंजू, हमारे आसपास बहुत सुंदरता मौजूद है, सिर्फ हमें उसके होने का एहसास ही वक्त पर नहीं होता। दीदी, मैंने अभी जो कहा तुमने सुना क्या? ये नई साड़ी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुभ दीपावली वाघमारे मैडम। तेरी हिम्मत कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? अरे मेरी धर्मपत्नी है वो, धर्मपत्नी। मैं आपकी ही राह देख रहा था, सोचा आप आएंगी तभी खाना खाएंगे। वाघमारे आप? अच्छा वो आप आ गई। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बैठिए। दीदी, दीदी। मंजू, मंजू, छी, छी, मंजू। दीदी, सत्या जीजू आए हैं। कहाँ है सत्या? हाँ? कहाँ है सत्या? देखा क्या वांग्या? अमरे, वांग्या क्यों? सॉरी सॉरी, देखा ना डीजे, हीरोइन का चेहरा कैसे उदास हो गया क्योंकि हीरो नहीं आया। अरे आया नहीं वो छोड़, हीरो का बस नाम ही ले लिया तो हीरोइन कैसे शर्मा गई देखना। ए डीजे, मैं कोई शर्माती नहीं हूँ। हाँ, ए झूठी कहेगी, जरा जाकर अपना चेहरा देखना आईने में। शर्मा शर्मा के बिल्कुल लाल हो गए। हाँ, मुझे सत्या जीजू को बताना ही पड़ेगा बाबा। हाँ, बता बता, ए अमरी, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं उसका पीछा कर रही थी, उसे बिल्कुल मत बताना, बहुत नाराज हो जाएगा। क्यों गुस्सा आएगा? कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, वो बराबर समझ जाएगा सब कुछ। और मैंने पीछा क्यों किया ये उसने पूछ लिया तो बता दो, सच सच तेरे मन में जो है। हाँ, बता दो। एक मिनट, दीदी क्यों बताएंगी कि उनके मन में क्या है? क्या मतलब? मतलब सत्या जीजू को पहले बताना चाहिए ना, वो उनका काम है। मुझे तो लगता है ना कि सत्या जीजू को प्रपोज करना चाहिए, और ऐसे वैसे नहीं, घुटने के बल बैठकर प्रपोज करना चाहिए, वो भी गुलाब का फूल देकर। ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हो उससे, वो नहीं कर पाएगा।
इससे पहले भी उसने कोशिश की थी। क्या? कब? अरे गुलाब का फूल लेकर पुलिस स्टेशन आया था। अच्छा। और वो ये बोला मुझे भाई कि वो गीत ऐसे कैसे सुना रहे हो, गुलाब देकर सुनाओ ना, ऐसा बोला ये। लीजिए लीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए लाया था मैं, ये पकड़िए और इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ऐसे सैकड़ों आशिक रहते हैं। ए जा, काम पर जा, हट जा बाजू में। अरे तो हो गया ना। अभी तक तो जीजू बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे प्रपोज करने की। मुझे तो लगता है कि वो आज ही तुझे प्रपोज करेंगे। क्या पता कब करेगा, आज तो फोन भी नहीं किया। अब तो फोन का इंतजार कर रही है। हाँ, मतलब तुझे भी जल्दी हो गई है ना कि सत्या भैया तुझे कब अपने दिल की बात बताएगा। हाँ, सत्या का फोन है। हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ। अरे फोन उठाओ ना। लेकिन क्या बोलूं उससे? अरे ले ले ले, जल्दी उठा। पर मुझे बोलना तो पड़ेगा ही ना। अरे लेकिन वो बोल क्या रहे हैं वो तो सुन लो। हेलो सत्या। वाघमरे, कहाँ है आप? अरे मैं माँ के यहाँ आई हूँ। क्या? वहाँ कब गई आप? सत्या मुझे मिलने बुलाएगा। वाघमरे उस मौर्य साहब के साथ ही होंगी, मुझे बताना नहीं चाहती, इसलिए माँ के यहाँ हूँ। कहाँ होगा? हेलो हेलो सत्या, हेलो हेलो। क्यों दीदी, क्या हुआ? जीजू आ रहे हैं ना यहाँ? हाँ। उसने कुछ भी नहीं कहा, कहाँ हूँ बस इतना ही पूछा। फोन काट दिया। मुझे लग रहा है ना गलती से कट हो गया होगा, तुम फिर से कॉल करो। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, फिर से लगाओ। वो नहीं उठा रहा। क्यों उठाऊं मैं इनका फोन? एक तो वो मौर्य साहब के लिए मुझसे झूठ बोल रही हैं। भला इतनी जल्दी घर क्यों जाएगा कोई? जरूर कहीं बाहर गई होंगी उस मौर्य साहब के साथ वो। ऐसे कैसे नहीं उठा रहे हैं फोन? पिछली बार जब हमने उनका फोन नहीं उठाया था तो उन्होंने कितना हंगामा किया। हाँ। तुम फिर से एक बार करो। हाँ अचानक यहाँ। अचानक आई है, अचानक। और वो क्या खुसर खुसर चल रही थी तुम तीनों की? हाँ नहीं, वो फोन किसको लगाना है, किसको आएगा, कुछ चल रहा था ना? नहीं। अरे क्या हुआ? क्या? वो मैं ऐसे ही आई थी, जरा जल्दी में हूँ, बस निकल रही हूँ मैं। हाँ अरे क्यों तुरंत क्यों जा रही हो? आई हो, अच्छा ही हुआ ना, तुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। चलो ना घर में चलो। अरे बोला ना ऐसे ही आई थी, जरा जल्दी में हूँ मैं। हाँ। अरे अच्छी तरह से चलने के लिए कह रही हो तो चल ना। क्या गेम खेल रहे हो तुम? उठो। मंजू आई है। अरे बैठ 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 बैठ। हाँ, बैठो। हाँ, बैठो। क्यों मंजू, सुबह बहुत तरफदारी कर रही थी अपने सास की? हाँ? अरे लोगों के बीच हमेशा तेरी बेइज्जती करती है वो, फिर भी उसकी तरफ से क्यों बोल रही थी? हाँ? मतलब उस सरफिरी के लिए तो मुझसे पलट के बात कर रही थी। अरे वो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी गलती थी ना, इसलिए बोली मैं। अरे मैं उनकी तरफ से बोली, लेकिन सत्या तो हमारी तरफ से बोला ना। तो क्या आरती उतारो उसकी मैं? वैसे नहीं, लेकिन जान दो, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। और वैसे भी अब बहुत कम दिन बाकी है, उसके बाद हमेशा के लिए तू यहीं आने वाली है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब अच्छा जा तू, अब नहीं रुक।
पैसे दे जाना मुझे। सुबह ही लाइट बिल आया है, लाइट बिल भरा नहीं ना तो घर के लाइट कट कर देंगे वो, और फिर अंधेरे में बैठना पड़ेगा हमें। नहीं, मैं देती हूँ पैसे, रुको। रिकॉर्ड? मंजू ने तो रिकॉर्ड ही कर दिया। इस बार मांगते ही तुरंत पैसे दे दिए ना। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मंजू, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इस घर की। तेरी सासू और तेरा पति मुझे बिल्कुल तुमसे पैसे लेने नहीं देते, तो हमारा घर कैसे चलेगा? तू ही बता। तुझे एक बात याद है? याद है क्या? बता। एक बार मैं तेरे घर आई थी तुझसे पैसे लेने के लिए, तब तुम्हारे पति ने मुझसे क्या कहा था, याद है क्या? मुझसे बोला मंजू के पैसों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। याद है ना? हाँ, तुम थी या नहीं वहाँ पर? खुद की आंखों से देखा था ना तुमने, खुद के कानों से सुना था। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? बोला, उसने बोला था कि नहीं? हाँ हाँ, कहा था उसने। हाँ। अच्छा एक बात बता, इस वक्त कहाँ है वो? नहीं मतलब वो हमेशा चौकीदार की तरह हमेशा तुमसे चिपका रहता है ना, इसलिए पूछ। क्या पता कहाँ है। फोन किया तो फोन पर ठीक से बात भी नहीं की, फिर लगा कि यहाँ आएगा और आया भी नहीं। आजकल ना ऐसे ही करता है, ठीक से बात भी नहीं करता। क्या? तुमसे अच्छे से बात नहीं करता? नहीं। हे भगवान, हे भगवान। और दूर दूर रहता है क्या तुमसे? हाँ। क्या करे? अच्छा जान दो, अब तुम्हें देर हो रही है क्या मंजू? तू जा, अब जा। हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। रत्ना, कांटे कहते हैं मुझे। कांटे से कांटा कैसे निकाला जाता है ना, ये मुझे अच्छी तरह पता है। शायद बटन दबाया ही नहीं मैंने। मजाक कर रहा हूँ। हो गया वो बटन दबाओ। देखो आ गया ना। हाँ। अब सत्या मंजू के साथ बिल्कुल ठीक बर्ताव नहीं करता। इसका ये सबूत मैं कोर्ट में दे दूंगी, और फिर सत्या और मंजू हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वाघ मेरे दोस्त मानती है ना आप मुझे, तो झूठ क्यों बोली आप मुझसे? सच बोली होती तो चलता था मुझे। सत्या भैया, कड़क चाय दूं क्या, अदरक वाली? नहीं अभी नहीं। अरे बना देता हूँ। नहीं भाई। अरे सत्या भैया, आप कब आए? वो अभी अभी आया जस्ट। सत्या भैया, कोई टेंशन है क्या? नहीं, वो चेहरा पढ़ सकता हो ना, इसीलिए पूछा। अरे नहीं, बस थोड़ा थका हूँ इसलिए लग रहा है। अच्छा, मंजू ताई कहाँ गई हैं? सुबह से दिखी ही नहीं मुझे। वो मौर्य साहब के साथ बाहर गई हुई हैं। क्या? मौर्य साहब के साथ? हाँ, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, मंजू ताई आई ही नहीं है, और मौर्य साहब तो यहाँ से पुलिस स्टेशन पर अभी अभी गए हैं बाहर। क्या? सच बता रहा है क्या? नहीं, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? तू जब बाहर गया था ना तब गए होंगे वो पक्का। अरे भैया, मैं सुबह से यही हूँ, अभी गया था चाय पाउडर लेने के लिए। अरे पप्पिया सेठ मतलब राजवाड़ा पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी है, 24 घंटे नजर रहती है मेरी। कौन कब कहाँ कैसे जाता है सब कुछ मालूम होता है मुझे। मौर्य साहब अभी बाहर गए हैं। मतलब वाघमारे नहीं थी उनके साथ क्या? नहीं, वो अकेले गए हैं, वो तो सुबह से दिखी ही नहीं यहाँ पर। अरे सत्या तू नाराज मत हो बिल्कुल भी, आग दोनों तरफ लगी है। वाघमारे तुमसे प्यार करती है। हाँ
सत्य तुम क्या सोचकर गाड़ी चला रहे थे? लगी तो नहीं ना?